हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकल कर सामने आई है। लगभग आपकी वैकेंसी 65,200 वैकेंसी सामने निकल कर आई है। देखिए, यह वैकेंसी अभी आउट नहीं हुई है। इसको जो है हम कह सकते हैं कि हरी झंडी दिखा दी गई है, तो ये वैकेंसी अब सामने निकल कर आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट देखने वाले हैं, एप्लीकेशंस फीस, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगी, आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस तरह से होगा, सैलरी डिटेल्स क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये रिलीज नहीं हुई है और यहाँ पर देखिए ये बात बताई गई थी आपको 26 जनवरी 2025 को यहाँ पर बताई गई थी, लेकिन अभी यह डेट रिलीज नहीं हुई है। ये डेट अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही डेट आपको रिलीज होगी तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की बात करें तो इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। इसमें जो पोजीशंस है ग्राम जो हम कह सकते हैं डाक सेवा की हैं, जीडीएस की। वैकेंसी आपकी 65,200 निकलने वाली है। एप्लीकेशंस की स्टार्टिंग डेट अभी नहीं आई है, ये सिर्फ आपकी बताई गई थी कि इस दिन आपको निकलेगा, लेकिन अभी एप्लीकेशंस की स्टार्टिंग डेट आपकी नहीं आई है। और एप्लीकेशंस की एंडिंग डेट भी अभी नहीं जान सकते, क्योंकि एप्लीकेशंस की स्टार्टिंग डेट नहीं आई तो आपकी एंडिंग डेट भी नहीं आई है। अब देखिए यहाँ पर करेक्शन डेट की विंडो की यहाँ पर बात करें तो ये भी अभी अब छोड़िए, लेकिन एप्लीकेशंस मोड जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशंस फीस भी आपके ऑनलाइन ही कटने वाली है। इसमें आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100, एसटी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 0 रुपये देने होंगे। सैलरी रेंज की बात करें तो लगभग 10,000 से लेकर के आपकी 30,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्वालिफ़िकेशंस की। तो क्वालिफ़िकेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी, हम कह सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। हम कह सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें 10 स्टैंडर्ड्स की क्वालिफ़िकेशंस मांग रहा है। इसमें आपका जो पासिंग मार्क्स है आपके मैथमेटिक्स और इंग्लिश में होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसमें आपको फॉर द आपको सर्कल्स अप्लाइड कर सकते हैं, अर्थात अपने आस-पास के एरिया पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड होनी चाहिए, आपके साथ बेसिक कंप्यूटर आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। इसी के साथ देखिए यहाँ पर मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, एज रिलैक्सेशंस। तो देखिए मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम एज आपकी 40 बता रहा है। एज रिलैक्सेशंस की बात करें तो पर गवर्नमेंट नॉर्मलाइजेशंस के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। इसमें ओबीसी को 3, एससी/एसटी को 5 और पीडब्ल्यूबीडी को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशंस मिलता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अप्लाई किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पर। उसमें आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको नेम, ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर के माध्यम से आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद आपको अंदर जाएंगे तो आपको एप्लीकेशंस खुलेंगी, जिसमें आपको पर्सनल, एजुकेशंस एंड कम्युनिकेशंस डिटेल्स फिलअप करनी होंगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको सिग्नेचर्स और देखिए फ़ोटो आपकी लगेंगी। सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ीस पेमेंट जो आपकी होगी, ये आपकी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आपकी यहाँ पर फ़ीस पेमेंट हो सकती है। सबमिट करके आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव कॉपी को रिसीव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास रख लेना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो फ़ीस की बात करी ही थी कि यहाँ पर 100 रुपये आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी और यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी वुमेन के लिए एक्सपेंड की गई है, अर्थात 0 रुपये मान लीजिए। और इसके साथ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या रहने वाली है। तो डॉक्यूमेंट आपकी स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटोकॉपी एंड सिग्नेचर्स होंगे। 10 की मार्कशीट होनी चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, अगर पीडब्ल्यू वाले हैं तो आधार कार्ड एंड एनी वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट आपकी आउट होती है। इसमें आपके 10 के हिसाब से आपको वहाँ पर मेरिट में आपका नाम होता है, जिसमें हायर क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को आपको बुलाया जाता है। इसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट आपकी लेटर्स आपके घर में भेज दिया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सैलरी डिटेल्स की बात करते हैं। तो सैलरी डिटेल्स में आपको ग्राम, जो कि हम कह सकते हैं कि ग्राम डाक सेवा की, जो कि हम कह सकते हैं कि बीपीएम के लिए आपकी 12,000 से 30,000 तक के लगभग रखी गई है। और ग्राम डाक सेवा के लिए जैसे कि हम कह सकते हैं जीडीएस के लिए आपकी 10,000 से
427 रखी गई है। देखिए बेसिक पे सैलरी है, इसमें आपको अलाउंस और यहाँ पर डिपार्टमेंट रोल्स के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो लगभग आप मान के चलिए कि आपको 13,000 सैलरी मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है यहाँ पर। तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी 65,200 वैकेंसी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आपकी निकल कर आई हैं, लगभग आपकी 65,200 वैकेंसी निकल कर आई हैं। तो हमने यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें कवर की, पहली बात तो हमने यहाँ पर सैलरी डिटेल्स को कवर किया। इसके बाद किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस आपका होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्लास फीस की डिटेल्स को देखा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या-क्या होती हैं, ये देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन किस तरीके से करना है। इसके बाद एज लिमिट हमने देख ली। एज लिमिट के बाद हमने यहाँ पर एजुकेशंस क्वालिफ़िकेशंस को देख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर ऑर्गनाइजेशंस देख ली। तो यहाँ पर देखिए हमने ओवरव्यू भी देख लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।